एक ऐसा बंगला जिस घर में आत्मा थी, बहुत बुरी आत्मा थी भाई वो। मतलब कि क्या हुआ कि एक बार जब मतलब कि जब भाई जो बंगला था ना वाला, उस बंगले में बहुत काफ़ी बड़ी वो थी फैमिली। तो जो उस बंगला का मालिक था, जिसका नाम था भानु प्रताप। तो भाई साहब मतलब कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था आरोही। तो भाई साहब मतलब कि अब मतलब कि भाई साहब वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारते थे, अपनी बेटी को बहुत मारती थी और उसको घर से बाहर भी निकलने देते थे। और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। एक दिन क्या हो गया, जब उसकी बेटी अपने कमरे में थी, भाई उसकी बेटी काफ़ी बड़ी थी, 20-30 साल की, मतलब कि 18-19 साल की होगी उसकी बेटी। तो भाई और काफ़ी सुंदर थी भाई उसकी बेटी। तो मतलब कि एक दिन क्या हो कि जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तो एक सांप आया भाई एक। और भाई साहब जैसे उसकी बेटी जैसे सांप सांप सांप, उनके डैडी ने, उनके पापा ने उनको नहीं सुना कि भाई मेरी बेटी चिल्ला रही है, क्योंकि उनके पापा उसको बहुत मारते थे अपनी बेटी को, क्योंकि भाई वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। नफरत करते थे। हाँ ना भाई, हाँ बस वही। तो उसके पापा नहीं आए। और भाई साहब जैसे ही वो पीछे हटी थी, उस सामने उसको डस लिया। और भाई धीमे धीमे उसका जहर उसके शरीर में उतरना शुरू हो गया। भाई साहब जैसे ही उसके पिता के पर हाँ असली में सांप था, भाई साहब उसने गेट खोला, भाई पता पड़ा कि उसकी बेटी डेड हो गई, मौत। और भाई धीमे धीमे करके उस मतलब कि उसकी बेटी की आत्मा आ गई उस घर में। भाई उस साले को मार दिया, क्योंकि भाई साहब उसके सारे घर वाले उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वो भाई इतनी ज़्यादा भाई वो थी ना खूबसूरत यार। क्यों नफरत करने लगे? हाँ, कि अच्छी बस जलती थी। तो भाई साहब अब उसने मतलब कि अब उसने अपनी फैमिली को मार दिया, क्योंकि सारे लोग उससे क्या कहते थे, नफरत। अब भाई साहब अब उसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, तो मतलब कि अब मतलब कि भाई जो भी मतलब कि औरत नहीं, सिर्फ मनुष्य, आदमी, कोई भी आदमी अगर उससे महल के अंदर जाता ना, भाई साहब वो दोबारा नहीं आता था। मामला का पूछा। हाँ, अब क्या हुआ कि जब मतलब कि 3 दोस्त थे, तो भाई सब वो उसी बंगले में, कि भाई भाई जो मतलब कि जो वो था ना बंगला, वो एक लड़के ने खरीद लिया था। अब भाई वो गए उसी बंगले में और देखा यार इधर पर तो काफ़ी ज़्यादा खंडर अंडर हो चुका है। तो उसने बोला कि चल मैं अपने दोस्त को फोन कर उनको बुलाता हूँ। भाई साहब उनके सारे और बल्कि उस बंगले की वो की हिसाब से भाई तभी वो आत्मा प्रकट हुई उनके सामने। वही आत्मा जिस आत्मा को सांप ने डसा था और जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब भाई साहब उसने बोला कि क्या तुम मेरे साथ मौज मस्ती करोगे? उसने बोला यस, क्योंकि भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। भाई साहब जैसे ही एक लड़का उसके रूम में गया, भाई साहब उसने बोला कि ये मतलब कि जैसे उस लड़के ने उसको गले लगाया, तो भाई जैसे उसने शीशे में दिखा, भाई साहब कोई भी नहीं था यार। ये होता है। हाँ भाई साहब वो थर थर काँपने लगा, वो थर थर। अब भाई साहब अब जैसे उसके दोस्त ने बोला कि भाई तेरे क्या, उसने बोला कि भाई यार उसमें देख शीशे में। भाई अब तो उसने बोला कि यार तो क्या बोला इतनी सुंदर लड़की यार। तो भाई साहब जैसे ही उसका एक दोस्त है शीशे में देखता है, वो थर थर काँप, भाई वो भी काँपने लगता है। अब उसने बोला कि अब तू भी देख शीशे में। उसने बोला चल बे मैं क्यों देखूं शीशे में भाई, पता है कि तुम इसको अपने साथ तुम इसको ले जाना चाहती हो, इसलिए उसने शीशे में नहीं दिखा। और भाई जैसे उसने गले लगाया और भाई साहब जैसे उसके शीशे में पड़ी, भाई साहब वो दिल बेहोश हो गया लड़का, क्योंकि भाई वही आत्मा थी जिसको सांप ने डस लिया था। हाँ, और उसका कोई अंत नहीं था, बताइए। क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 80 साल से उस घर में भटक रही थी और आज भी वो आत्मा उस घर में कैद है। साथी थी आज की आपकी हॉरर पॉडकास्ट हुई, कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बता। मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक ले नमस्कार।